महाराज जी, महाराज जी, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हम किसी की संगति कर रहे हैं तो उसकी बुराई हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं करे, उसकी बुराई हमारे में आए भी नहीं, और उसकी जो बुराई है वो हमारे उससे व्यवहार भी हमारे कलुषित ना हो, तो वो कैसे संभव है? उसकी तरफ अपन को देखना ही नहीं है। नहीं, उसमें अच्छाई भी है, कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, हमें इसलिए संगति तो करना है उसकी। बुराई हमको देखनी नहीं है ना। हमारे फ्रेंड सर्किल में एक लड़का था, उसका नाम गुल्ली था। तो जो छोटा सा था, साथ में हम लोग रहते थे, हम लोग कैसे भी मस्ती कर लें। उस लड़के ने कभी हमारे साथ रह करके लौंग तक नहीं खाई। पान की दुकान चलाते थे, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पान गुटखा सब करते थे। वो लेना है, बनाना है, खाना है, लेकिन कभी उसने एक इलायची तक नहीं खाई। वो देखते थे कि फ्रेंड सर्किल में लोग पत्ते खेलते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन अगर किसी का खुद का विज़न क्लियर हो कि ये अपराध है, मुझे नहीं करना है, तो कोई भी गलत व्यक्ति की संगति में रह कर के आप गलत नहीं हो सकते। पहली बात, उसके लिए आपकी स्थिरता बहुत आवश्यक होती है। फिर दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि अगर उपादान कमजोर हो और निमित्त बजनी हो, तो उपादान निमित्त के अनुरूप परिणमित हो जाता है। उपादान निमित्त के अनुरूप परिणमित हो जाता है। तो जब कभी लगे कि हमारा उपादान कमजोर है, हम जरा जरा सी बात में बहक जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से दूर रहना बड़ा श्रेयकर होता है। कई बार वो परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं कुछ, तो फिर उनसे दूर कुछ नहीं, मुस्कुराना चाहिए और उसको उसके हिसाब पे छोड़ देना चाहिए। मेरी जिंदगी के आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो मुस्कुराहट पे खत्म हो जाते हैं। मैं सही बताता हूँ, मेरी सैकड़ों प्रॉब्लम्स, जब मैं लगता है कि मैं कहीं फंस रहा हूँ तो मैं मुस्कुराता हूँ, जब मुझे लगता है कि कहीं गलत हो रहा है और मैं नहीं सुधार सकता है तो मैं मुस्कुराता हूँ, जब मुझे किसी को अच्छा फीडबैक देना होता है तो भी मैं मुस्कुराता हूँ, जब कोई दुख में रहता है तब भी मैं मुस्कुराता हूँ। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है कि आप जितना अच्छा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते आपकी सैकड़ों प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तुम सुधरोगे नहीं मुझे मालूम है, अब जब तुम सुधरोगे नहीं मुझे मालूम है, तो मैं तुम्हारे ऊपर नाराज होकर के क्या करूँगा। गुरुदेव कहते थे कि एक बार किसी की प्रकृति की जानकारी हो जाए, तुम्हारी प्रकृति कैसी है, उसके बाद तुमसे हम राग द्वेष नहीं करेंगे। अगर प्रकृति जानने के बाद भी राग द्वेष करें तो फिर ये हमारी मूर्खता कहलाएगी ना। नीम की प्रकृति कड़वी है, अब बार बार नीम की पत्ती मुंह में चबाएं, बोले कितनी कड़वी लग रही है, अरे उसकी प्रकृति है भाई। ऐसे ही आपके परिवार के लोगों की आपको एक बार प्रकृति परखनी पड़ेगी, फिर जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप कुशलता पूर्वक काम करेंगे तो जीवन का सौंदर्य विकसित हो रहता रहेगा। जिसके अंदर बुराई है पड़ी रहने दो। पति पत्नी में पति सिगरेट पीता है तो क्या पत्नी भी सिगरेट पीती है क्या? नहीं पीती। अब इनकी आदत खराब है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो भैया जो भी है तो ठीक है, वो अपनी अष्टांगा के व्रत करती है, वो ऊपर छत में खड़ा होकर के सिगरेट पीता रहता है। तो सबके अपने अपने 200 गुण हैं, नहीं अपनाना तो नहीं अपनाना, और बहकना है तो फिर जरा सी बात भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब अपने ऊपर डिपेंड करता है।